जगत घन, जगत घन मानी जगत श्रेणी का घन, यानी लोग, तीनों लोग, उसको जगत घन कहते हैं। आगे जो आई है, अग्निकायिक जीवों की गुणकार शलाका, यानी असंख्यात स्थान जाने पर अग्निकाय जीव की गुणकार शलाका आएगी, यानी अग्निकाय जीवों को जिस गुणकार माने जिस संख्या से गुणा किया जाएगा वो शलाका आएगी। तो कैसे आएगी वो शलाका? आप लोग अगर अलौकिक गणित निकाले होंगे, मैंने इसमें फोटोज भी भेजी, निकाल के दीजिए आपको। अलौकिक गणित निकाले होंगे शलाका त्रय निष्ठापन देखने के लिए। पकड़ेगा सारी बंद हो रही है। नहीं ठीक है, वो नीचे अभी मैंने भेजा भी है, फोटो भी भेजी है ग्रुप में। आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है दीदी, क्लियर आ रही है। आ रही है। और अलौकिक गणित में निकाल रखा है, फोटो भेजी है, उसमें देखिए उदाहरण 2 का उदाहरण से शलाका त्रय निष्ठापन, इसमें भी देख सकते हैं आप लोग। मोबाइल में भी भेजा मैंने, मोबाइल में भी देख सकते हैं, मोबाइल में फोटो भेजी है मैंने। तो शलाका त्रय निष्ठापन में क्या होता है, उसी को विरलन, उसी को दे, उसी को शलाका। और लेकिन ये हम लोग जानकारी रखें, उसी का विरलन, उसी का दे, उसी का शलाका। शलाका कोई जरूरी नहीं है कि सेम होती है, लेकिन या विरलन दे सेम हो ऐसा कोई नियम नहीं होता है। पर यहाँ पर जो शलाका त्रय निष्ठापन हो रहा है उसमें तीनों संख्या एक बराबर है। तो 2 का शलाका, मतलब अगर 2 का हम शलाका त्रय निष्ठापन करें तो संख्या कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पर भावाभास न करें। 2 से छोटी संख्या होती नहीं है, क्योंकि 1 की विरलन दे राशि करने जाएंगे तो 1 तो कभी बढ़ेगा ही नहीं। तो 2 को विरलन माना, फोटो आप लोग मोबाइल में निकाल सकते हैं। 2 को विरलन माना, 2 को दे माना, 2 को शलाका माना। अब पहले 2 पर 2 का पावर करके एक बार मल्टीप्लाई की, 4 आया। तो शलाका मतलब कितनी बार विरलन दे करना है। शलाका यहाँ क्या चीज के लिए है कि विरलन दे कितनी बार करना है। तो हमने जैसे एक बार 2 पर 2 का पावर एक बार विरलन दे कर लिया, तो शलाका में से 1 घटा दिया, यानी 1 शलाका हो गई हमारी, एक बची। क्योंकि 2 ही लिए थे, 2 ही थी शलाका, तो 1 बची। अब जो प्राप्त राशि आती है 2 पर पावर 2 करके, वो 4 आई। अब उस 4 को विरलन लेना है, उसी 4 को दे लेना है, और फिर उसको 4 को 4 पर 4 पावर आ गया विरलन दे करने से, तो 4 पर, और फिर शलाका 1 हुई। तो यहाँ पर 4 गुना 4 गुना 4 यानी 256। अब शलाका 2 ही शलाका थी, 2 बार हमने काउंटिंग, 2 बार विरलन दे कर लिया, 2 बार विरलन दे कर लिया। ये 1 बार शलाका करना क्या है, त्रय बार निष्ठापन करना, मतलब त्रय बार उसको पूर्ण करना है। तो 1 बार हुआ। अब जो दोबारा करेंगे तो 256 जो आया उसी को तो विरलन रखेंगे, आप लोग निकालेंगे, निकाल लिए होंगे, उसी को दे रखेंगे, उसी को शलाका रखेंगे। अब पहली बार 256 पर प्राप्त राशि जो है, तो 256 पर पावर 256। अब इस इतना बड़ा मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता है, तो वहां पर पावर देखेंगे। ऊपर तो 2 पर 2 गुना 2 4 लिख दिया, 4 का भी गुना किया तो 256 लिख दिया। अब यहाँ पर पहली बार ही जो विरलन दे हो रहा है वो मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है, वो मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो हो गया यहाँ पर अब कितनी बार करना है ऐसे विरलन दे, तो हमको 256 बार करना है। तो 1 बार करे तो 255 बचा। अब दोबारा जो राशि लेंगे, विरलन भी वही होगी, दे भी वही होगी, और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर 255 में से 1 घटाएंगे। लेकिन करना क्या होगा, 256 256 पर पावर 256 पर पावर 256 पर पावर 256 इतनी बार करना होगा। तो ये 2 ही बार दिखा करके छोड़ दिए। ये हाल हुआ है जब 2 का कर रहे हैं, तब दूसरी शलाका त्रय निष्ठापन में पहली बार भी मल्टीप्लाई नहीं हो सका। और करना कितनी बार है दे विरलन, दूसरी बार में कितनी बार करना है,
256 बार। 256 बार करना, और कर नहीं पाए एक बार भी, वो भी कब, जब सबसे छोटी संख्या हम 2 लिए हैं। यहाँ हमारे पास जो संख्या है वो क्या है, जो हम यहाँ अग्निकायिक जीव की गुणकार शलाका निकाल रहे हैं, वहां संख्या क्या है, वहाँ लोक है, जगत घन को लोक कहते हैं ना, वहाँ लोक है, यानी शुरू बार में ही लोक दे, लोक विरलन, लोक सलाका, शुरू बार में ही, पहली बार में ही जब शुरू करेंगे तो लोक का है तो लोक रखेंगे। फिर तीसरी, ये तो 2 बार हुआ, फिर एक फोटो और है उसके नीचे, उसको देखें, फिर विरलन दे राशि में वो 256 बार सलाका करते करते जो लास्ट में जो राशि आएगी वो फिर विरलन बनेगी, वो फिर दे बनेगी, वो फिर शलाका बनेगी, तो प्राप्त राशि बनेगी। हाँ, तो राशि प्राप्त हुई वो बनेगी। हाँ, तो हम दोबारा तो लिखने लायक भी नहीं रहे, महाराशि करके लिखने लायक, दोबारा में भी पहली बार नहीं कर सकते थे। ये हुआ 3 बार सलाका निष्ठापन, और हम लोगों को करना कितना बार है, तो अग्निकायिक जीव का निकालने के लिए 3.5 बार सलाका निष्ठापन करना है। तो भाई 3.5 क्या हुआ, 3.5 कहने के लिए 3.5 है, वास्तव में अगर देखा जाए तो वो 3.99 के बराबर है। तो क्या उसको कैसे हम समझें, हम लोग जैसे अपने औरतों में आदत होती है, जब जेंट्स को खाना खिलाते हैं, भाई को, भतीजा को, पति को, देवर को, बेटे को, दूर करते हो, एक रोटी और ले ले, एक रोटी और ले ले, हार के वो लोग क्या करते हैं, अच्छा आधी दे दे मम्मी। अब हम लोग की आधी कितनी होती है, 1 ग्रास उसमें से हम लोग तोड़ते हैं, याद है ना। तो आचार्य भी वही कर रहे हैं, 1 ग्रास तोड़े हैं, नाम दे दिया 3.5 और 1 ग्रास तोड़े हैं। आप बंद करिए नहीं जब अच्छा, त्रिशला जी, आपको स्वयं को अपनी फोटो नहीं दिखाई देती है क्या? हमको तो स्वयं को अपनी फोटो दिखाई देती जब हम इधर उधर हो जाते हैं तो यहाँ पर चूंकि सलाका, जितनी बार सलाका हुई है 3 बार में, सलाका की जो संख्या आई है वो सारी तीनों बार की जोड़ लेनी है। तो चूंकि अपने पास तो है ही नहीं सलाका की संख्या, शुरू बार की केवल है कि दो माने थे तो 2 सलाका है, तो वो छोड़ देते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं संख्या, काल्पनिक संख्या की पहली बार की शलाका 4 है, पहली बार की शलाका 4 है ना, पहले बार की शलाका, यानी पहली बार जो शलाका निष्ठापन में करेंगे तो 4 है, दूसरी बार की शलाका 256 है, 256 है, तीसरी बार सलाका मतलब कितनी बार विरलन दे करना है ना, सलाका मतलब काउंटिंग, तो कितनी बार मतलब कितनी काउंटिंग, कितनी संख्या बार विरलन दे करना। तीसरी बार का हम मान लिया 2048 है। इस तरह से सलाका त्रय का हमने एक संख्या को केवल काल्पनिक संख्या ले ली, तो ये समझिए 2308 आई टोटल, तीनों को जोड़ लिया। अब तीनों को जोड़ दिया, चौथी बार मान लीजिए जो सलाका आ रही है वो सलाका आ रही है 16,384 सब मानी गई है। तो इस 16,384 में और ये 3 बार की जोड़ी हुई जो है 2,308, वास्तव में तो कितनी होनी चाहिए, 16,384 का आधा होना चाहिए, 3.5 का मतलब तो ये हुआ ना कि चौथी बार की जो सलाका आई है वो हम आधी बार करें, ईमानदारी से तो वही होना चाहिए, लेकिन क्या कर रहे हैं यहाँ पर आचार्य कि 16,384 में 2,308 घटा दीजिए, घटा के जो राशि आई उतनी बार वो सलाका करनी है। विरलन और देय राशि यही रहेगी 16,384, विरलन देय राशि नहीं बदलेगी, विरलन देय राशि रहेगी 16,384। शलाका कितनी हो गई, तो घटा करके शलाका जितनी कितनी आई है यहाँ पर घटा करके 14,078, जबकि होनी चाहिए थी कितनी, होनी चाहिए थी करीब 8,000, करीब 8,000 होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ तीनों का जोड़ करके उसमें घटा दिया, घटा के जितना बचा उतना, उसी को यहाँ पर 3.5 कहा जा रहा है। ये कहने के लिए 3.5 है, बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए ये
ये भी नहीं कह सकते हम कि 3.75 है, ये 3.99 के आसपास आएगा, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है ना, इसलिए 3 लेकिन उसको क्या कहा गया, 3.5 शलाका त्रय निष्ठापन करना। तो इस तरह से करने से क्या आ रही है हमारे पास, अग्निकाय जीव की गुणकार शलाका आ रही है। शलाका त्रय निष्ठापन याद आ गया क्या सबको पकड़ में आई क्या बात, समझ में आई क्या हाँ बात? हाँ दीदी आया। कोई ऐसा जिनको नहीं समझ में आया हो? तो ये शलाका त्रय निष्ठापन से अग्निकाय जीव की गुणकार शलाका आई, उस गुणकार शलाका को, जो गुणकार शलाका निकल करके आई, उसको मल्टीप्लाई करते 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 कितने कितने के असंख्यात स्थान जाने पर अग्निकाय जीव राशि की वर्ग शलाका, अर्धछेद, वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर अग्निकायिक जीव राशि। ये क्या है, ये जो राशि आई है, ये राशि क्या है, मध्यम अनंतानंत है कि परिता अनंतानंत है कि युक्ता अनंतानंत है, क्या है ये राशि? अनंत का मध्यम असंख्यात, मध्यम असंख्यात होगा। हाँ असंख्यात होगा, मध्यम असंख्यात। अच्छा ऐसा क्या? हाँ चलिए बहुत अच्छा, असंख्यात, क्योंकि सारी ही जीव राशि असंख्यात नहीं है, जितनी भी जीव राशि सब असंख्यात, कोई बड़ा है कोई छोटा है, बस ये फर्क पड़ेगा, और सारी की सारी असंख्यात ही है। बहुत अच्छा, तो शलाका त्रय निष्ठापन अपने को समझ में आया। अब ये जो अग्निकायिक जीव राशि, अग्निकायिक जीव राशि की संख्या है इतनी, ये संख्या क्या मतलब क्या सोच सकते हैं कितनी होगी? हम 2 का शलाका त्रय निष्ठापन करें तो उसी बार के दूसरी बार में नहीं, सब 2 का, और है यहाँ क्या, लोक का। मान लीजिए कोई कहे लोक पर पावर 2, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कितना कितना लोक होगा, लोक पर पावर 2 का मतलब कितना लोक होगा? डबल हो गया ना, लोग होगा उसको दुगना करना है। डबल हो गया लोग, डबल हो गया, मैंने 2 डबल लोक से हो भी गया, डबल नहीं, मतलब उसका उतना उतना स्क्वायर हो गया लोग जितना गुना जितना लोग लोग है। होगा ना दीदी, लोग स्क्वायर हो गया। गुना 4 लोग, 2 दूनी 4, 4 तो 5 पर स्क्वायर देते हैं, तो 5 पर स्क्वायर जब देते हैं तो 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5 है ना, 5 बार 25 लिखते हैं है ना, तब 25 आता है। तो 25 आता है। उसी तरह से लोक पर पावर, लोक जरा सा बंद कर लीजिए ना, कि इनके यहाँ से चौंचो आ रहा है। लोक पर पावर लोक देने से, त्रिशा जी आपके यहाँ से भी आवाज बहुत आती है, लोक पर पावर लोक देने का मतलब लोक को लोक बार लिखना है, लोक को लोक बार लिखना है, तब तो लोक पर पावर 2 होगा। और यहाँ कहाँ से आवाज आ रही है? हेमेचंद जी भाई साहब की आ रही है। तो लोक पर अगर हम केवल स्क्वायर करते हैं तो लोक को लोक बार लिखना पड़ता है, लोक को लोक बार लिखने का मतलब लोक में जितने प्रदेश हैं उतनी बार लिखना पड़ता है। लोक में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात, नहीं असंख्यात, असंख्यात। अरे मेरी बहना, असंख्यात तो बहुत तरह का है, ठीक से बोलना सीखिए, इतना बारीक चीज पढ़ रही हैं। मध्यम, मध्यम असंख्यात, मध्यम असंख्याता संख्यात, मध्यम मध्यम असंख्यात, मध्यम असंख्याता संख्यात के भेद कितने हैं? मध्यम असंख्याता संख्यात, लेकिन लोक में तो बड़ा ही असंख्यात है, तो उतनी बार लोक होगा तब जाके लोक का स्क्वायर होगा। और यहाँ हमारे पास क्या है, लोक, लोक देह है, लोक बिरलन है, लोक की शलाका है, यानी लोक में जितनी प्रदेश है उतनी बार शलाका है। ये तो शलाका त्रय निष्ठापन का पहला बिंदु, पहला पड़ाव का पहला बिंदु। तो यहाँ सोच सकते हैं कि अग्निकायिक जीव कितने हो सकते हैं, हम उसको, ये कौन सा, ये बहुत बहुत बड़ा असंख्यात होगा, कोई छोटा मोटा असंख्यात नहीं होगा। तो थोड़ी सी भाव, उसके बाद भी गुणकार शलाका जो निकली उसको असंख्यात स्थान जाते जाइए, कैसे जाते जाइए, तो वर्ग वर्ग करके जाते जाइए, तब तो वर्ग शलाका आएगी, अर्धछेद आएगा। तो यहाँ भाव भाषण कर सकते कि अग्निकायिक जीव ये इस उत्कृष्ट राशि है, इससे कम भले हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इतने जीव अग्निकायिक पाए जाते हैं।
इस अग्निकायिक जीवों की संख्या में कौन कौन से जीव हैं? अग्निकायिक जीवों की संख्या में किस किस प्रकार के जीव हैं? बादर और सूक्ष्म। हो गया? अग्निकाय नहीं, जीव सभी आ जाएंगे इसमें तो, बादर, पर्याप्तक है, पर्याप्तक। हाँ, पर्याप्त पर्याप्त बादर अग्निकायिक जीव, अपर्याप्त बादर अग्निकायिक जीव, सूक्ष्म पर्याप्त अग्निकायिक जीव, सूक्ष्म अपर्याप्त अग्निकायिक जीव, यानी चारों प्रकार के जीव इसमें हाँ, सब आ जाने सम्मिलित हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि इतने अग्निकायिक जीव हम लोग कैसे बचे, हम लोग जलते कैसे नहीं है? तो बहुत जीव है, मनुष्य तो बेचारे 29 अंक प्रमाण, वो भी 29 अंक प्रमाण में हम लोग कहीं भी जाते हैं, हॉस्पिटल जाइए तो, स्टेशन जाइए तो, फ्लाइट में जाइए तो, होटल में जाइए तो, हर जगह क्यू, हर जगह भीड़, मन ही नहीं करता कि बाहर सड़क पर निकले, सड़क पर निकलिए तो 29 अंक प्रमाण का ये हाल है। अपने आसपास के परिवेश में, पूरे वर्ल्ड को तो हम लोग जानते ही नहीं है ना, 29 अंक प्रमाण का। अग्निकायिक जीव इतने सारे हैं, तब तो हम लोग को सबको जल जाना चाहिए। क्या कारण है? सूक्ष्म है ना, बहुत हाँ, सूक्ष्म। सारी जगह सूक्ष्म जीव से ठसाठस भरा हुआ है। इस कारण से अगर ये बादर हो जाए इतने, तो सच में हम सभी चल जाएंगे। बहुत सुंदर उत्तर। अब आगे कहते हैं, असंख्यात असंख्यात स्थान जाने पर क्रम से अग्निकाय की स्थिति वर्गशला का अर्धछेद वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर अग्निकाय की स्थिति। अग्निकाय की स्थिति कितनी होती है? अग्निकाय के एक जीव की स्थिति कितनी होती है? अधिक से अधिक 3 दिन, अधिक से अधिक 3 दिन। 3 दिन। तीन से अधिक 3 दिन। तो ये यहाँ पर अग्निकाय की स्थिति इतनी कैसे लिख दी है? क्या समझ, अभी तक आप लोग को ऐसी चीजें समझा चुके हैं? कोई बता पाएंगे? सब जीवों की अपेक्षा ये उसमें अग्नि में नहीं, अग्नि में दूसरा जीव, अग्नि रहती है, दूसरा जीव आ जाता है, फिर उसी अग्नि में दूसरा जीव आ जाता है, ऐसे करके आती है। अरे वो तो निगोदिया जिनकी बात होगी ना त्रिशला जी, यहाँ तो बादर सूक्ष्म सभी है ना। हम अगर अग्निकायिक बनते रहे तो इतने समय तक बने रह सकते हैं। 3 दिन की आयु, 1 दिन की आयु, 2 दिन की आयु ले करके कोई जीव अगर अग्निकायिक में चला गया, फिर वो लगातार इतने समय तक अग्निकायिक बन सकता है। सोच के देखिए, हम और आप जा सकते हैं, वहां से आ तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम आप जा जरूर सकते हैं वहां पर। ऐसे परिणाम बने रहे, सूक्ष्म बन जाएगा, बादर बन जाएगा, पर्याप्त बन जाएगा, अपर्याप्त बन जाएगा, वो अलग चीज है। पर वो इतने ये समय को थोड़ा सा माइंड में प्रिज्यूम करने की कोशिश करिए कि ये कौन सा समय आ रहा है। हम लोगों ने शलाकात्रय निष्ठापन कर करके लाया है, ये कौन, उसका फिर वर्ग 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 करके इतने समय तक कोई जीव अग्निकायिक बन सकता है, जबकि मात्र 3 दिन की आयु है। ये क्या है? लगातार क्या दीदी? लगातार बन सकता है ना? लगातार की बात है। ये कितना है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन। एक अर्ध पुद्गल परावर्तन को अनंत कहा गया ना कि भाई किसी को सम्यक दर्शन हो जाए तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में। सुमन जी, आप भी अपना ऑडियो ये ठीक करिएगा, कैमरा आप भी आधे कट जाते हो। तो उसको भी क्या कहा कि केवल ज्ञान का विषय, इसलिए वो अनंत काल है अर्ध पुद्गल को। और यहाँ कितना असंख्यात, करिए ना, मतलब बोलने में नहीं बन रहा है, कट रही आवाज, मेरी खुद की आवाज कट रही है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल है। कोई जीव अगर बनता रहे तो इतने समय तक अग्निकायिक जीव ही बनता चला जाएगा। कितना समय बताया दीदी? असंख्यात पुद्गल परावर्तन, जो अर्ध पुद्गल पर आधा पुद्गल परावर्तन के लिए भी कह दिया जाता है कि अनंत काल है। और अगर हम लोगों को सम्यक हुआ नहीं है और वो करके छूट गया है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन नहीं हुआ है, तो ये स्थिति संसार परिभ्रमण करते समय कभी भी बन सकती है, किसी की भी बन सकती है। दीदी इसमें एक से अधिक 3 दिन रह के फिर मृत्यु को प्राप्त कर जीव वापिस उसी में उत्पन्न हो जाता है। अंतर्मूर्ति भी हो सकती है ना, क्योंकि पर्याप्त अपर्याप्त सभी है।
अंतर्मुख में बन गया, फिर अग्निकायिक बन गया, 3 दिन रहा, फिर मर के अग्निकायिक बन गया, 2 दिन जो रहा, बाद फिर में बात करूं, बाद लेकिन समय से यहाँ भौतिक काउंटिंग नहीं बताई जा रही है सूक्ष्म जीव 3 दिन रह सकता है क्या? ना। सूक्ष्म जीव की आयु बहुत कम है, तो अपर्याप्त फिर ये पड़े तो कुछ भी बनो, ये तो सूक्ष्म पर्याप्त जीव बनो, अपर्याप्त बनो, सूक्ष्म बनो, बादर बनो, 3 दिन की आयु वाला बनो, अंतर्मुख की आयु वाला बनो, लब्ध पर्याप्तक बनो, कुछ भी बनो, पर वो जी अग्निकायिक 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 इतने समय तक कोई बनता रह सकता है। फिर ललिता जी वहां से निकलता कैसे है जब इतने समय तक बनेगा? तो उसके कहाँ बाद से बना? उसके बाद नियम से निकलता है, उसके लिए उसको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। वही तो फिर बोल रही हूँ कि नियम- वो कहाँ से फिर चेंज होते हैं? अपन भी हुए हैं पर कैसे होते हैं? पानी डालने से। अब ये सोचिए कि ये संख्या कितनी मुश्किल से आती है, जगह संख्यात कितना मुश्किल से आता है, जगह ने परिता संख्यात हमने देखा था, कितना वो पूरा कुंड भर भर के, हाँ, जघन्य युक्ता संख्यात, जघन्य असंख्याता संख्यात, ये तो मध्यम असंख्याता संख्यात की भी उत्कृष्ट संख्या होगी, मतलब उत्कृष्ट नहीं है, उत्कृष्ट के जैसे होगी। इतने समय तक कोई अग्निकायिक जीव बनता रह सकता है, कहाँ परिणाम अग्निकायिक जीव तो देव भी नहीं बनता, क्षत्रस भी नहीं बनता ना डायरेक्ट। अग्निकायिक जीव क्षत्रस भी नहीं बनता, देव भी नहीं बनता, नारकी भी नहीं बनता, मनुष्य भी नहीं बनता, वायुकायिक तो अग्निकायिक जीव नहीं बनता। ये तो डरने वाली बात हो गई। वो तिर्यंची बनेगा। और स्थावर जीवों में अग्निकायिक सबसे कम है। तब इतने हैं, तब इतने हैं, अभी हमने देखा तब इतने सलाका त्रे निष्ठापन करते ही तो सलाका दिमाग की सलाका हो जाती है। इतने आसान थोड़ी है सलाका त्रे निष्ठापन करना, 2 का भी दूसरी बार नहीं हुआ और यहाँ लोक का करते जाना है। इतने फिर भी इतने, तो कैसी स्थिति है। प्रश्न उतरता है कि क्यों हम ये सब जाने, इसलिए जाने कि देखो जिस केवल ज्ञान में कितनी चीजें झलकी है, कैसे ऐसे ही लोग वैराग्य की ओर नहीं चले जाते हैं। वैराग्य की ओर जाने का बहुत बड़ा कारण है, ऐसे ही इतनी इतनी संपत्ति को छोड़ करके तीर्थंकर चक्रवर्ती, इतनी अपार संपदा चक्रवर्ती की, भूमि पर सबसे बड़े, और वो लात मार के चले जाते, ऐसे ही थोड़ी चले जाते हैं। उनको ये पढ़ के ये जान के भय लगा कि हमारी ऐसी स्थिति नहीं हो जाए फिर से, और इस भय लगा तो वो सारी संसार को लात मार के चले जाते हैं। कितनी भयानक स्थिति है। फिर इसके बाद कहते हैं भया तो तभी लगेगा, भया तो तभी लगेगा जब इसको पढ़ेंगे, जो पढ़ेगा नहीं तो उसको भय नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वही बात। तभी तो अभी थोड़ा सा जैसे ये भाई क्या ये सब पढ़ने से होगा, हमको ये बताइए आचार्यों ने अपना बहुमूल्य ध्यान का समय छोड़ करके इन चीजों को लिखा, क्या उनको पागल कुत्ता काटा था क्या? अपना कितना बहुमूल्य समय देखिए, कितना चिंतन, इतना आज जो सत संख्या अनुयोग, सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प, इस पर 6 धवला की पुस्तक है। इस एक सूत्र पर 6 धवला की पुस्तक है। जीव के संख्या पे नहीं, ये 8वां सूत्र है, पहले तत्वार सूत्र का 8वां सूत्र जो सत संख्या क्षेत्र राइट, 6 धवला की पुस्तक है एक सूत्र पर। तो सोचिए कितना अपना बहुमूल्य समय, कितना अपना चिंतन, मतलब केवली के ज्ञान का अभी तक मतलब अंश मात्र भी अभी नहीं है। अंश मात्र भी नहीं है। तो जितना खीरा उसमें अधिकांश को समझ में नहीं आता, फिर वो नहीं बतला पाते, फिर लिखने वाले नहीं लिख पाते, फिर जो लिखा गया वो सारा चला गया, उसमें से थोड़ा सा बचा हुआ। ये जो ज्ञान है, ये जैन धर्म के अलावा किसी और धर्म में भी है क्या? इतना सूक्ष्म विवेचन नहीं है, तो फिर इसलिए लोग डरते नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, इसलिए जैन धर्म को दुर्लभ बताया है। अहिंसा वाली कौन सा डर गए? अपन जैन कौन सा डर रहे हैं?
क्योंकि जिसको और ज्ञान धर्मों होता में है तो अहिंसा उसको तो वाली वैराग होने के चांसेस है ना। और धर्मों में अहिंसा वाली बात तो है नहीं। तो अहिंसा वाली बात नहीं है तो इतने जीवों का विश्लेषण वहां पर नहीं है इस तरह से। वहां पर है नहीं ना जीवों के प्रति जीव वाली तो चीज वहां पर अहिंसा वाली है अहिंसा की मोटे रूप में अहिंसा है। जैसी अहिंसा तो अपने यहाँ इसलिए हमको तो लगता है सभी पालन करते होंगे। वहां थोड़ी है कि भाई पानी मत गिराओ ज्यादा, गैस मत जलाओ बिना मतलब की। एक इंद्रिय के प्रति तो कहीं कुछ है ही नहीं वहां पर। इसलिए उनके कपड़े नहीं उतरते ना। नहीं, भाव वासना तो होती है, पढ़ के इतना डर तो लगता ही है अपनी कि बात नहीं कर रही त्रिशला जी, अपनी बात नहीं कर रही, अन्य मत की बात करें। नहीं, मैं तो अपनी बात कह रही हूँ। हम अपने घर अपनी मत की बात कर रहे हैं कि पढ़ने के बाद भाव वासना तो होती है, डर तो लगता ही है। नहीं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या अन्य मत में भी है क्या ये चीजें, उस पर हम कह रहे हैं कि वहां पर एक इंद्रिय जीव का, दो इंद्रिय से है वहां पर, दो इंद्रिय की हिंसा वो हिंसा मानते हैं, लेकिन एक इंद्रिय की हिंसा को वो लोग हिंसा नहीं मानते। तो वो चीज है ही नहीं जो कि अपने में है। और वो भी अपने में भी किसको है, जो जरा सा जिनको ज्ञान हो गया है, जिनको नहीं भाव जरा हिंसा का भी इतना नहीं होता होगा इन लोगों के। भाव हिंसा का भी, द्रव्य भाव हिंसा ही शायद। द्रव्य हिंसा का होता है। भाव हिंसा का अब तो जागरूकता बहुत हो गई है, तो अब तो थोड़ा थोड़ा सब, क्योंकि जैन धर्म भी सब में आता जा रहा है ना, सारे ग्रंथ तो सब में आते ही जा मेरे रहे हैं। कर्म सिद्धांत तो मुझे लगता है कई धर्मों में है। थोड़े से दूसरे रूप में है। मेरा तो पूरा ब्रह्म ज्ञान हाँ। पढ़ा हुआ है बचपन में, सांख्य मत में पूरा ब्रह्म ज्ञान पढ़ा हुआ है मेरा। यहाँ पर अपने वदारिक कारमान तेजस शरीर, वहां पर है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और एक सूक्ष्म स्थूल एक कारण शरीर, ये तीन शरीर है वहाँ। यहाँ वो तो दीदी कारण कार्य का बहुत ज्यादा महत्व है। भगवत गीता की बहुत बातें तो बहुत अच्छी है, अपने धर्म से मिलती है, पर कई जगह इतना अजीब सा। अभी मैंने तो पहली बार सुना। कहते हैं कि मैं हूँ मैं हूँ हाँ, मैं हूँ, ये हो रहा है तो मैं हूँ, ये कर रहा हूँ। तो मेरे को, मैंने कहा और बातें तो इतनी अच्छी है तो वही है, ना, कि पूरा मैंने कहा ये क्या हो गया। चलिए अपने अपने धर्म की बात करें, किसी कौन से धर्म में क्या है क्या दीदी नहीं। अच्छा होता, जैसे मैट्रिक से वापस नर्सरी में नहीं आते ना, तो मनुष्य से वापस अग्निकाय वायुकाय में नहीं जाते। तो हाँ, जा सकते हैं, आने की 24 दंडक है, सब जगह जा सकते हैं। तो ठाणा खुला है। आपको अवनति की ओर जाना है या उन्नति की ओर जाना है? बेचारा पानी नीचे जाता है, ढलान होकर के अपने आप रोकते रहिए पैर से कि नहीं जाए, तो भी बह के निकल जाएगा, और ऊपर चढ़ाने के लिए मशीन लगानी पड़ती है। दीदी हिंसा का जो वर्णन है ना, हंसो मत, सीरियस होके सोचो क्या कहना है। दीदी हिंसा का वर्णन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत ही सुंदर किया है। 40-50 गाथाएं पूरे हिंसा 60 के श्लोक ऊपर है। है विजय भाभी, 60 श्लोक है पूरे, 60 है पूरे। बहुत श्लोक लिखे उन्होंने, बहुत सुंदर। अमृतचंद्र आचार्य ने बहुत सुंदर हिंसा का वर्णन किया। उपाय जिसको आप लोग, हम लोग है ना जो नहीं करते हैं क्या, स्वाध्याय का नियम है 2 पेज पढ़ लिया, स्वाध्याय का नियम है, वैसे तो मेरा भी पढ़ा हुआ है, पर अक्षर एक भी गले नहीं उतरा हुआ है, कुछ ध्यान से पढ़ा ही नहीं, बस ले लिया था नियम, तो चलो 2 पेज पढ़ लिया, ऐसे करके भाई पूरा पुरुषार्थ सिद्धि पूरा कर लिया हमने। ये और डंका बज गया था मन में। अभी भी हिंसा का चल रहा वर्णन है। सुंदर है दीदी, हिंसा के बारे में बहुत ही सुंदर लिखा। बनाना जी का क्या है? अग्निकायिक जीव और बाकी जितने भी वायुकायिक या दूसरे जीव हैं, लेकिन इनकी योनियां सबकी 7-7 लाख बताइए, तो इनका कुछ योनियों से रिलेशन है कि एक योनि में इतने जीव हो सकते हैं? मतलब उत्पत्ति स्थान। अब हाँ, उत्पत्ति स्थान से में एक योनि में इतने जीव होंगे, ऐसा कुछ रिलेशन है क्या? हाँ, नहीं वो ऐसा अभी तो नहीं आया पढ़ने में, लेकिन मुझे लगता है कि जीव कांति में आना चाहिए बहुत कुछ। ललिता जी, एक बार आपने बताया था ना कि इसका मतलब होता है इतनी तरह की वर्गणाएं हैं जो वो तो कुल कोटि की बात हुई कि भाई इतनी वर्गना है, उससे इनके शरीर बनेंगे, वो उसी में से वर्गना लेंगे। अग्निकाय की अलग है, वायुकाय, सबकी वर्गनाएं, जिसको 199 कुल कोटि कहते हैं, वो हम लोगों ने समझा था। और बाकी योनि स्थान, इन जीवों का क्या योनि स्थान, जो एक शरीर में अनंतों जीव रहते हैं, क्या इनका योनि स्थान बनाएगा कोई? नहीं, बट बताया है ना, जब प्रतिगमन प्रत्याख्यान करते हैं तो बताते हैं 7 लाख योनियां हैं। हाँ, तो योनि स्थान उत्पन्न होने की जगह हुई। अग्निकाय जीव तो निगोदिया नहीं होते ना, तो एक जीव में अनंत जीव कैसे रहेंगे?
नहीं, इसके लिए नहीं कह रहे हैं, ऐसे ये पूछ रहे हैं कि योनि स्थान की बात, जैसे 7 लाख निगोद का, 7 लाख इतर निगोद, उसका भी तो है ना योनि स्थान 7-7 लाख। मेरे को आज तक ही नहीं समझ में आया योनि स्थान किस अपेक्षा से। भाई एक धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए थे ना, गांधारी की एक ही योनि स्थान से हुए ना, तो बस वैसे ही है। मतलब 7 लाख दे गई है क्या इनको पैदा होने की? आधार एक ही, एक आधार से उत्पन्न होना। क्या मतलब? एक आधार से, जैसे गांधारी के जो पुत्र हुए तो गांधारी की योनि उसका आधार हुई, उसकी योनि आधार हुई, और ये आधेय हुए, ये जो पुत्र हुए ये आधेय हुए, उसके आधार से आधेय को, जिस आधार से हुआ काम उसको आधेय कहते हैं, तो आधार तो उसकी योनि हुई ना। तो 100 पुत्र तो अपने इसमें पढ़िए आप, वर्तमान युग में तो ज्यादा नहीं पढ़ी, कितने कितने पुत्र पुत्री हैं सबके, तो सबकी योनि तो एक योनि से उत्पन्न हुए। तो वही मतलब कि भाई 7 लाख योनि से जितने भी निगोदिया जीव हैं उनके योनि स्थान कितने, भाई कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं योनि स्थान। भरत के ही 99 भाई थे। हाँ, भरत जी के 99 भाई थे। भरत जी 100 भाई थे। भरत जी खुद 100 भाई थे, खाली बाहुबली जी शायद दूसरी माता से थे, जहाँ तक मुझे इतना याद नहीं रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो योनि स्थान एक हुआ ना, उन 100 पुत्रों का योनि स्थान एक हुआ। तो वही चीज है कि कहीं से उत्पन्न हो एक ही जगह, तो भाई जितनी भी तरह के निगोदिया जीव है, भाई कितने बड़े 7 लाख योनि स्थान से सारे अनंत निगोदिया जीव है, इतर निगोद, नित्य निगोद, सबकी 7-7 लाख है। तो भाई कहाँ से उत्पन्न होते, क्या इनकी योनियां भी इतनी क्या? तो वही कहा जितने ये अनंत है, तो क्या इनकी योनियां भी अनंत है? तो बोले नहीं, 7 लाख है। 7 लाख की जगह से लोग 7 लाख पर जगह से लोग इतने उत्पन्न हो जाते हैं। दीदी 7 लाख प्रकार की है, 7 लाख नहीं है, 7 लाख प्रकार हो गया ना। तो मतलब वही और तो 7 लाख ही होना मतलब दूसरी बात होगी ना। 10 सत्य, 10 प्रकार का सत्य, क्या अंतर हुआ मंजू जी? नहीं, 10 ही सत्य है, और 10 प्रकार का मतलब 10 प्रकार का बहुत जगह हो सकता है। नहीं, 10 प्रकार का वही सब, क्या नाम है, सो संबंध, संश्लेष संबंध 3 तरह का कहा गया, तो 3 ही तरह का ना। अब 3 तरह में और 3 तरह का थोड़ी होता है। मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब 7 लाख यदि बोलेंगे तो पूरा विश्व में 7 लाख जगह ऐसी है जहाँ पे जन्म होंगे। और यदि 7 लाख प्रकार बोलेंगे तो 7 लाख प्रकार की बहुत, मतलब एक जगह ही 7 लाख प्रकार की हो सकती है, दूसरी जगह फिर 7 लाख प्रकार की हो सकती है। पूरे विश्व, पूरा पूरे लोक में 7, पूरा लोक क्या, लोक के बाहर भी, पूरे लोक में, मतलब बाहर का भी लोक। और यदि 7 लाख कहेंगे कि तो पूरा 7 ही लाख है भैया, इससे ज्यादा योनि नहीं है, ऐसे हो जाएगी ना। हाँ, यही बात है, यही बात तो यही होगा 7 लाख का मतलब 7 लाख अल्टीमेट। हाँ, मैक्सिमम। यस, मैक्सिमम मिनिमम इसमें नहीं होगा, इतनी है तो है। किसी चीज की काउंटिंग देने का मतलब होता है, किसी चीज की जब काउंटिंग दी जाती है ना, तब ये मतलब जैसे 29 अंग प्रमाण मनुष्य है, तो 29 अंग प्रमाण है मनुष्य। बस बिल्कुल ठीक बात है। तो जब काउंटिंग असंख्यात वगैरह जब देते हैं ना, तब वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि असंख्यात के असंख्यात, अगर संख्यात लिख दें कि मनुष्य संख्यात होते हैं, तो फिर वो 29 अंग प्रमाण क्या, वो जो लास्ट कुंड अवस्था कुंड भरा गया उसमें से एक निकाल के उत्कृष्ट संख्यात, उतने भी मनुष्य हो जाएंगे। पर ऐसे नहीं कहा गया, ऐसे जब समझाया जा रहा है कि भाई त्रस्त जीव संख्यात होते हैं, मनुष्य संख्यात होते हैं, तो जब संख्यात असंख्यात की भाषा में बोला जा रहा है, अनंत की भाषा में, तो कह दिया जाता कि मनुष्य संख्यात होते हैं। लेकिन मनुष्य संख्यात बोलने से तो फिर भैया उत्कृष्ट संख्यात होते हैं, तब तो जब संख्यात ही होते हैं तो मध्यम संख्यात असंख्यात, मध्यम संख्यात हो जाएंगे बड़े वाले, तो बोले नहीं 29 अंग प्रमाण होते। तो किसी चीज की जब टिपिकल एक संख्या दे दी जाती है तो फिर वो उतनी है। तो मनुष्य की योनियों में इतने भेद क्या समझ नहीं आया अभी तक, मनुष्य का योनि भेद किस अपेक्षा से देते हैं? फिर 14 लाख होता है। वही तो, वो तो मेरे को पता है 14 लाख, पर वो किस अपेक्षा से बताती हैं 14 लाख? आप सबकी योनि टेस्ट करने जाएंगे क्या? दीदी उस हिसाब से नहीं है क्या, शीत उष्ण के हिसाब से? शीत कोई ज्यादा गर्म में उष्ण है, किसी की 80 डिग्री उष्ण है, किसी की 60 डिग्री है, कोई की ज्यादा, किसी की शीत योनि है, किसी की बहुत ठंडी है, किसी की। अब इसी से समझिए ना, अभी जितने ग्रुप में लोग आदमी, सबकी हथेली टच करके देखिए आप, सबकी हथेली का टेम्परेचर अलग है।
सबकी हथेली का। तो बिल्कुल वही ठीक चीज, बोल रही हैं, तो बिल्कुल उसी ठीक हिसाब बोल से रही हैं। स्थान बनेंगे। किसी तो उसने कम है, वो डिग्री पर बन जाएगी उसी को, और क्या। बाकी तो मनुष्य की योनि तो मनुष्य की तो मनुष्य जैसी योनि रहेगी, तो इसलिए वो वैसे ही रहेगा। चलिए, इसके बाद अग्निकाई जीव की स्थिति हम लोगों ने समझा कि कितने समय तक रह सकते हैं। अब उसके बाद कहते हैं असंख्यात स्थान जाने पर क्रम से अवधि ज्ञान संबंधी उत्कृष्ट क्षेत्र की वर्गशरा का अर्धछेद वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर अवधि ज्ञान संबंधी उत्कृष्ट क्षेत्र, तो उत्कृष्ट क्षेत्र इसका कितना है, असंख्यात लोक है। हम जब ज्ञान मार्गना में इसमें आने वाली है, आएगी काय मार्गना के बाद गई सुकाए जोए बे कसाई नाने, या जब ज्ञान मार्गना आएगी तो उसमें अद्भुत अवधि ज्ञान के बारे में जानकारी हम लोग को मिलेगी। सर्वावधि ज्ञान में कोई भेद नहीं होता है, पर देशावधि में तो फिर बहुत होता है, और परमावधि में भी भेद पाए जाते हैं, पर सर्वावधि में कोई भेद नहीं पाया जाता है। ऐसा अवधि ज्ञान वर्गशलाके में आता है क्या? अवधि ज्ञान किस जगह आता है? वर्गशलाके में आता है, क्योंकि घनाघन में तो नहीं आया। हाँ, तो नहीं आया, तब यहाँ पर आ रहा है, चूंकि घनाघन में आ रहा है तो पीछे कैसे आता है, पीछे तो आता नहीं। अवधि ज्ञान जीव की जो स्थिति है उसको असंख्यात मल्टीप्लाई करते 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 वर्गशलाका आएगी, अर्धछेद आएगी, वर्गमूल आएगा, फिर अवधि ज्ञान संबंधी उत्कृष्ट क्षेत्र का मतलब इतने आकाश के प्रदेशों को जान सकेगा, जानता है, जान सकेगा क्या, जानता है। अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र का मतलब सर्वावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र। हो सकते कि कितने को, मूर्ति को जानता है, अमूर्ति को जानता नहीं, असंख्यात एक लोक अपना है ना, ऐसे असंख्यात, हालांकि असंख्यात लोक है नहीं, लेकिन जैसे कि किडनी का खुला भाई बंद कर लीजिए जरा सा, जैसे कहा जाता है कि सौधर्मेंद्र चाहे तो जम्बूद्वीप को पलट सकता है, इतनी ताकत है। कभी पलटता है क्या? आज तक पलटा है क्या? नहीं पलटा है। तो उसी तरह से सर्वावधि लोक तो एक ही है, तो एक कोई जानेगा, लेकिन इसमें क्षमता इतनी है इस ज्ञान में कि असंख्यात लोग को एक बार में मूर्तिक रूप में जान सकता है, एक बार में मूर्तिक रूप में जान सकता है। फिर उसके बाद बहुत अच्छी चीज आ रही है, तो हमारे काम की चीज आ रही है। अवधि ज्ञान तो हम लोग को है नहीं, इसलिए हमारे लिए तो अभी उतना नहीं है। असंख्यात स्थान जाने पर क्रम से स्थिति बंद अध्यवसाय स्थानों की वर्गशलाका, इसको समझे हम लोग। स्थिति बंद अथवा कि अध्यवसाय स्थान अथवा कसाय अध्यवसाय स्थान दोनों पर्यायवाची है। स्थिति किससे बनती है? कसाय से बनती है। तो सर्व स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान यानी इतने कितने हैं, पकड़ में आ रहा है क्या? शलाका त्रिनिष्ठापन के बाद भी हम लोग कितने आगे आ गए, कितने स्थान हैं। स्थिति को बांधने के लिए कसाई करने के परिणाम, कसाई की डिग्रियां कितनी है, पकड़ में आ रही है क्या? दीदी सोच ही नहीं सकते। कसाई की स्थिति या कसाई के प्रकार, कसाई अध्यवसाय स्थान अथवा स्थिति अध्यवसाय स्थान। अब हम लोग ग्रुप में इतने लोग बैठे हैं, सबको अभी एक जैसे ही मोटा मोटी कसाई चल रही होगी, लेकिन फिर भी स्थितियां एक ही परिणाम से कई प्रकार की स्थिति बनती है। परिणामों की संख्या इतना नहीं होती है, इसके बंध की जो कसाई की अध्यवसाय स्थान है वो इतने हैं। एक ही पर अभी सबके परिणाम मिले जुले से एक जैसे चल रहे हैं, पर स्थिति सबकी, अंतर्मूर्त भी अगर बन रही है तो अंतर्मूर्त सबका बराबर नहीं है। स्थिति सबकी मतलब एक ही परिणाम से असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंध सकती है। एक ही परिणाम से, एक जैसे परिणाम से असंख्यात लोक प्रमाण भेद वाली स्थिति बंध सकती है। एक जैसे परिणाम हो रहे हैं, किसी के 1 घंटा की बंधेगी। अभी मान लीजिए हम लोग ज्ञानावरण का 6 उपसम बंध रहा, किसी का ज्ञानवरण का 6 उपसम अच्छा हो रहा, किसी का थोड़ा कम हो रहा, किसी का और ज्यादा हो रहा। एक ही तरह के परिणाम चल रहे हैं, सब क्लास में बिल्कुल ध्यान से बैठे हैं, फिर भी परिणामों की संख्या इतनी है, और एक जैसे परिणाम चलते हुए भी स्थिति कितनी बन सकती, सबकी स्थिति अलग अलग। बिल्कुल 2 जीव की स्थिति एक सी बन ही नहीं सकती है, परिणाम जबकि एक ही है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि इस कसाय कितने हैं वो
सारी स्थिति के बनने के स्थान कितने, कसाय अध्यवसाय स्थान तो इतने ज्यादा हैं जिससे सारी स्थितियों का बंध होता है। अब उसके बाद फिर क्या करें, असंख्यात असंख्यात स्थान जाने पर क्रम से विभाग बंध अध्यवसाय स्थान, एक जैसे परिणाम चल रहे हैं और इस परिणामों से ही स्थिति होती है, अनुभाग होता है। तो ऐसा बताया गया है सारिका जी छाबड़ा के द्वारा कि जैसे मान लीजिए कि 100 अभिभाग प्रतिच्छेद है, हमारे कषाय के परिणामों में 100 अभिभाग प्रतिच्छेद है, तो उसमें से मतलब 100 के 100 अभिभाग प्रतिच्छेद से स्थिति और अनुभाग नहीं बनता है। अगर एक ही अभिभाग प्रतिच्छेद से दोनों चीज बनेगी तो दोनों चीज दो तरह की है, एक तो स्थिति है और एक फल देने की शक्ति है, फल का वेदन कराती है अनुभाग। तो उन्होंने समझाया कि इसके कुछ अभिभाग प्रतिच्छेद से तो स्थिति बनती है, कुछ अभिभाग प्रतिच्छेद से, जैसे 100 है तो मान लीजिए 60 से स्थिति बन गई, 40 से अनुभाग बन गया, ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ये कुछ अभिभाग प्रतिच्छेद से तो स्थिति बन जाती है, कुछ अभिभाग प्रतिच्छेद से अनुभाग बन जाता है। लेकिन स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान जो थे उन स्थानों से भी ज्यादा अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान है। कैसे समझे, हम लोग इतने जन बैठे हैं, सबको अभी के बंधे हुए कर्म का जो वेदन जब उदय में आएगा तो सबको जो ज्ञान का क्षय होगा बिल्कुल अलग अलग होगा, जबकि एक ही तरह के परिणाम अभी चल रहे हैं। लेकिन चूंकि ऐसा क्यों हो रहा कि अनुभाग अध्यवसाय स्थान स्थिति से कई गुना ज्यादा है ना, असंख्यात असंख्यात स्थान जाने पर वर्ग वर्ग होकर के जा रही है स्थिति स्थान, उसके बाद जाकर के अनुभाग स्थान आ रहे हैं। तो अनुभाग सबका अलग अलग होगा, यानी कि एक जैसा अनुभाग होगा, क्योंकि एक एक स्थिति स्थान में अनुभाग अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोग प्रमाण है। सभी लोग एक एक में सारी जगह जितने परिणाम आएंगे ना सब एक असंख्यात ही परिणाम आएंगे। हाँ, उसके बाद कहते हैं इसको करते करते फिर असंख्यात असंख्यात स्थान डॉट तीन दिखाए हैं, पर ये 3 डॉट में मध्यम असंख्यात असंख्यात भरा हुआ है। मध्यम असंख्यात असंख्यात वाले क्रम से वर्ग वर्ग करते जाएंगे तो निगोद शरीर की उत्कृष्ट संख्या की वर्गशलाका, फिर अर्धछेद, फिर वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर निगोद शरीर की उत्कृष्ट संख्या। क्या मतलब हुआ? जो कल आपने काय बताया था ना, निगोदिया शरीर का जो काय है, शरीर का निगोद शरीर की इतनी काया पाई जाती है, निगोद शरीर इतने पाए जाते हैं। हमने पढ़ा भी सब स्कंद स्कंद में, पुलवी में, आवास आवास में, अंडर अंडर में निगोद शरीर है ना। तो वैसे निगोद शरीर की संख्या इतनी, जीव की बात नहीं है, जीव तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि जीव तो इतने ज्यादा है कि वो निगोदिया शरीर इसमें आया ही नहीं, घनाघन में आया ही नहीं। तो निगोद शरीर की उत्कृष्ट संख्या, पंचगोलक जो हम लोग कहते हैं, स्कंद, पुलवी, अंडज, आवास और निगोद शरीर, तो निगोद शरीर की इतनी संख्या है। और एक एक शरीर में जीव कितने हैं हम लोग जान चुके हैं, अनंत अनंत जीव हैं एक एक शरीर में, और इतने शरीर हैं। कितने शरीर हैं पकड़ में आ रहा है कुछ? कितने शरीर हैं, कितने होंगे? असंख्यात असंख्यात होंगे, है ना, जीव अनंत होंगे, शरीर असंख्यात असंख्यात होंगे। वो तो असंख्यात असंख्यात इसलिए होंगे, असंख्यात में चल रहे हैं, पर असंख्यात असंख्यात बोल के हम लोग को ऐसे लगता है असंख्यात में तो चल रहा है, असंख्यात में तो चल रहा है। कहाँ भाव भाषण होता कि जघन परित संख्यात से मध्यम असंख्यात असंख्यात कहाँ जा, पहले तो जघन परित असंख्यात में पसीने छूट गए, वही हम लोग से तो कुछ हुआ ही नहीं। और मध्यम उत्कृष्ट तो लेते हैं, मध्यम असंख्यात असंख्यात कितना ज्यादा असंख्यात तो है, क्योंकि शरीर की संख्या अनंत तो हो ही नहीं सकती, उसमें जीवों की संख्या अनंत है, शरीर की संख्या तो असंख्यात ही है। तो असंख्यात होते हुए कितने शरीर हो सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए भाषण करें तो कितने शरीर हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं असंख्यात असंख्यात स्थान जाने पर क्रम से निगोद काय की वर्गशलाका स्थिति, अर्धछेद वर्ग, निगोद काय की स्थिति जो हम कई बार वो आप लोगों को बोलते हैं, शरीर बना रहता है, जीव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मरते रहते हैं, झुंड के झुंड आते रहते हैं, झुंड के झुंड मरते रहते हैं, शरीर बना रहता है।
तो किसी शायद जहाँ तक हमको याद आता, मुझे पाटली जी को शंका हो रही थी। आज आपके सामने आचार्य की वाणी है, कितने समय तक वह रह सकता है, इस समय को तोड़ सकते हैं क्या आप लोग? पहले तो सलाहकार के पास पहुंच जाइए, उसके बाद वर्ग वर्ग वर्ग, क्या पता कितनी बार पढ़े। शरीर नहीं होता है, जब जीव जीव मरता है निगोद का, नहीं काय काय थोड़ी मरती है, क्योंकि उसमें तो जीव आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। काय में सचेतनपना बना रहता है। कितने समय तक है? एक तो उसी काय के अंदर दूसरे जीव, हाँ, उसी काय के अंदर दूसरे जीव आ जाते हैं। हाँ, झुंड के झुंड आते हैं, एकदम पर्याप्त आएंगे तो पर्याप्त, अपर्याप्त आएंगे तो पर्याप्त, झुंड के झुंड मरते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और वो काया कब तक बनी रहती है, आप लोगों के सामने है। कहाँ आप लोग निकाल सकते हो काल को तो निकालिए, काल का कोई अंत ही नहीं है, कितना काल है ये। दीदी ये जो ना निगोद शरीर की जो उत्कृष्ट संख्या है, वही शरीर की स्थिति है क्या? उसी शरीर की स्थिति है, जितने निगोद शरीर हैं उन शरीर की स्थिति है ना? उसी शरीर की, कि वो कितने समय तक रहेंगे, और यहाँ की गिनती है। हाँ, एक एक शरीर की स्थिति है ये। इतने शरीर, ये सारे शरीरों की स्थिति कितनी एक एक की, तो इतनी है जितनी अपने लोग यहाँ पढ़ते हुए आ रहे हैं। दीदी कम भी हो सकती है, बेसी भी हो सकती होगी, मतलब ये उत्कृष्ट बता रहे होंगे ना खाली। अब यहाँ पर कुल सब असंख्याता संख्यात में है, तो उसमें क्या थोड़ा सा अगर कम हो तो क्या फर्क पड़ता है? कम भी होगी तो थोड़ा सा फर्क, असंख्याता संख्यात ही रहेगा ना। तो इतनी लंबी स्थिति तक एक शरीर में जीव आते रहते हैं। हाँ, लोग वो एक द्रव्य संग्रह में गाथा है कि भाई तुम अपना उच्छिष्ट में भी याद नहीं रहता हमको, तो अपने भोगे हुए मतलब बमन किए हुए चीजों को तुम भोग रहे हो, वापस आता है ना। अब यहाँ सोचिए कि एक उसी शरीर को छोड़ करके वापस उसी शरीर में आके जन्म ले लेता है, वहीं पर मरा, वहीं पर जन्म ले लिया, वही जीव उसी शरीर में जन्म ले लिया। ऐसा नहीं कि निकल करके जाके कहीं जाके घूम फिर के आता है, वो वहीं पर मरा। तो जैसे मतलब इसमें कौन सा जीव समझे अपन? निगोद काय, निगोदिया जीव, तो निगोद काय हुई निगोदिया जीव। निगोदिया जीव तो जो अपने आप में ही निगोदिया है, इतना सूक्ष्म, उसमें वो इतने लंबे समय तक वैसा ही रहेगा? नहीं, निगोदिया जीव थोड़ी रह रहा, शरीर उसका। ये शरीर तो पुद्गल है, ये तो शरीर तो है ही कितना सा, वो इतने लंबे समय तक वैसा ही, इतने समय तक, जो कि हम लोग को आंख से नहीं दिखाई देता है, हम लोग को स्कंध भी नहीं दिखाई देता है। स्कंध में पुल्वी, पुल्वी में आवास, आवास में अंडज, अंडज में निगोद शरीर, सोचो हम लोग को दिखाई नहीं देता है वो। और वो शरीर इतने सारे जीव आते जाते, उसमें इतने सारे जीव आते जाते रहते हैं, वही मरते वही जन्म ले लेते हैं, वही तो जन्म ले लेते हैं, मरते वही जन्म ले इसमें लेते हैं। एक श्वास में 8-10 बार वाला इसी में लागू होगा क्या फिर निगोद का? निगोद का एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरो से दुख बार इसी में लागू होगा। हाँ, इसी में है। अपने लोग के शरीर में भी तो निगोदिया जीव है, अपने लोग के शरीर में भी तो है ना। 12वें गुण स्थान तक निगोदिया जीव है, 12वें गुण स्थान तक जीव, वहां तक निगोदिया जीव की उत्पत्ति है, 13वें गुण स्थान के पहले खत्म होती है। फिर कहते हैं असंख्यात स्थान जाने पर क्रम से उत्कृष्ट योग स्थान के अविभाग प्रतिच्छेद। योग स्थान और बढ़िया से कर लेंगे। आज थोड़ा कहीं जाना तो 7:30 में था, लेकिन ठीक है। तो दीदी इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या कि जैसे एक घर है, उसमें है ना हम लोग जन्म लेते रहते हैं, जन्म मरते रहते हैं, जन्म रहते रहते, जब तक वो खंडर नहीं हो जाता तब तक उसकी स्थिति है। हाँ, अगर आप उसे सजीव मान के चलती हैं तो कह सकते हैं कि जब तक उसको फिर से नहीं बनाते हैं, बिल्कुल। मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित्वा सुदाने त्वां वन्दे मानस ममास्तु देवी, जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो